गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर नेट, जीआरएफ गेट और एलटी लेक्चरर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए देखिए एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन एफ ब्लॉक यानी 4F और 5F के लिए डिफरेंट टाइप का है। तो इनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू रूट n प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है या सिंपल सा होता है म्यू इज इक्वल टू n प्लस 0.90। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें आप 0.90 जोड़ दोगे तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। इसकी जो यूनिट है कैपिटल B कैपिटल M, बोर्स मैग्नीट्यूड। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1 होगा तभी इस फॉर्मूले को लगाना है। अगर किसी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा? 0 होगा। ये हम एस पी डी ब्लॉक के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए वेयर म्यू मैग्नेटिक मोमेंट एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये है एस पी डी एफ ब्लॉक के लिए ये निकलेगा। जैसे सपोज करो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, किसी में ये एटम दे देगा, किसी में आयन दे देगा, किसी में कॉम्प्लेक्स दे देगा। तो इसके हम 3 कंडीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नंबर ए, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम्स। इसको हम पार्ट 1 कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का पार्ट 1 एस पी डी के लिए, एफ के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, 4F 5F के लिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सपोज करो नाइट्रोजन एटम, एन कितना होता है? 7। जब भी आपको कोई आयन दिया होगा और कोई एटम दिया होगा या कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए निकालना है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि उसमें जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं? वीक लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं करते हैं। बाकी जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में तो आइडेंटिफाई करना होता है कि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका क्या हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लिगेंड अगर वीक है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पहले हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 2p3। तो इसके लिए निकालना है हमें। हमारा आउटर मोस्ट के लिए निकलेगा 2p3 के लिए। तो देखिए p में 1 ऑर्बिटल, सॉरी p में 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन है 1 2 3। ये हाई स्पिन। अगर लो स्पिन होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये इनको पेयर कर देगा। तो हमारे इसमें देखो ये हो गया स्मॉल n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? n प्लस 0.90, म्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 0.90, यानी म्यू इज इक्वल टू 3.90 bm। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इसी का दूसरा पार्ट हम पढ़ लेते हैं। सेकेंड, सोडियम एटम, ये हो जाएगा Na, इसमें होते हैं 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो नेगेटिव मोमेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3 प्रिंसिपल नंबर है, s ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो s में 1 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू नेगेटिव मोमेंट n प्लस 0.90, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 0.90, म्यू इज इक्वल टू 1.90 bm, बोर्स मैग्नीट्यूड। तो हमने पार्ट ए में मैग्नेटिक मोमेंट निकाला एटम के लिए। नाइट्रोजन के लिए कितना आ गया? एनपीडी इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3.90 bm, सोडियम के लिए एनपीडी इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.90 bm। तो पार्ट 1 ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।